नमस्कार दोस्तों, इंडिया और इंग्लैंड के बीच खेला गया पहला वनडे मुकाबला बेहद ही रोमांचक और उतार चढ़ाव से भरा देखने को मिला। जहां पहले टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने इंग्लैंड के गेंदबाजों की जमकर धुलाई की, फिर भारतीय गेंदबाजों ने इंग्लैंड को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे इस मैच का पूरा रोमांचक हाइलाइट्स। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप भी भारत की टीम के फैन हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक्स का है। दोस्तों, इंडिया और इंग्लैंड की 5 मैचों की टेस्ट सीरीज की थ्रिलिंग जंग के बाद अब बारी थी वनडे मुकाबलों की। हाँ, वैसे तो इस इंग्लैंड दौरे पर सिर्फ टेस्ट मैच ही तय थे, लेकिन बीसीसीआई और ईसीबी की आपसी सहमति के बाद एक शानदार फैसला लिया गया। 5 मैचों की रोमांचक वनडे सीरीज का आयोजन और इसकी शुरुआत हुई लंदन के ऐतिहासिक ओवल ग्राउंड से, जहां पहले वनडे में भारत और इंग्लैंड की टीमें आमने सामने थी। मैच की शुरुआत हुई टॉस के साथ। टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने सिक्का उछाला और किस्मत ने उनका साथ दिया। टॉस भारत ने जीत लिया। बिना समय गंवाए रोहित शर्मा ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। उनका मानना था कि पिच पर शुरुआत में बल्लेबाजों को कुछ कठिनाई जरूर हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे सूरज चढ़ेगा पिच बल्लेबाजों के लिए और आसान होती जाएगी। और शायद इसी सोच के साथ उन्होंने इंग्लैंड को गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया। टीम इंडिया की तरफ से एक बड़ा सरप्राइजम देखने को मिला। युवा बल्लेबाजन वैभव सूर्यवंशी को डेब्यू का मौका मिला। शुभमन गिल, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज को टेस्ट सीरीज के बाद आराम दिया गया था, जिसके बाद मैदान पर जब वैभव सूर्यवंशी रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग के लिए उतरे तो दर्शकों की निगाहें खास तौर पर इसी डेब्यू टेंट पर टिकी थीं। इंग्लैंड की ओर से गेंदबाजी की शुरुआत की खुद जोफ्रा आर्चर ने, तेज, खतरनाक और दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाजों में शुमार। लेकिन रोहित और वैभव दोनों ने समझदारी भरी शुरुआत की। शुरुआती ओवरों में किसी भी तरह का रिस्क ना लेते हुए दोनों बल्लेबाज को सिंगल डबल्स पर ध्यान दे रहे थे। इंग्लैंड की गेंदबाजी भी कसी हुई थी। खासकर जोफ्रा और विली की जोड़ी ने शुरुआती स्विंग का फायदा उठाते हुए रन फ्लो को रोकने की पूरी कोशिश की। पहले 7 ओवरों के बाद स्कोर बोर्ड पर भारत का स्कोर सिर्फ 36 रन था। धीमी लेकिन सदी हुई शुरुआत और फिर आया 8वां ओवर जैसे मैदान पर तूफान आ गया हो। ब्राइडन कार्स गेंदबाजी पर आए और वैभव सूर्यवंशी ने मानो अपनी स्क्रिप्ट खुद लिखनी शुरू कर दी। उन्होंने पहले इस ओवर में 2 शानदार चौके जमाए और फिर एक जबरदस्त उड़ाकर दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। सिर्फ 1 ओवर में भारत की पारी में नई जान आ गई और स्कोर पहुंच गया 50 के पार। इस आक्रामक मूड से रोहित शर्मा भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने भी अपने क्लासिक पुल शॉट्स का जलवा दिखाया और कुछ बेहतरीन बाउंड्रीज निकाली। 10 ओवर पूरे हुए और भारत का स्कोर था 64 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के, यानी एकदम परफेक्ट शुरुआत। इस मुकाम पर इंग्लैंड के कप्तान ने स्पिनर आदिल राशिद को गेंद सौंपी, लेकिन वैभव सूर्यवंशी आज कुछ और ही इरादे से मैदान पर उतरे थे। राशिद के ओवर में जो हुआ वो शायद इंग्लैंड टीम ने सोचा भी नहीं होगा। वैभव ने लगातार 3 उड़ाकर धमाल मचा दिया और अपनी 50 पूरी कर ली, वह भी सिर्फ 37 गेंदों में। डेब्यू मैच में इस तरह की पारी खेलना हर खिलाड़ी के बस की बात नहीं, लेकिन वैभव ने बता दिया कि वह टीम इंडिया की जर्सी पहनने के लिए पूरी तरह तैयार है। अब रोहित शर्मा ने भी अपना गियर बदला। 14वें ओवर में जोफ्रा आर्चर को निशाने पर लेते हुए उन्होंने लगातार 4 चौके जड़ दिए। इस ओवर के बाद भारतीय पारी ने रफ्तार पकड़ ली और स्कोर पहुंच गया 100 रन के पार। रोहित ने 17वें ओवर में अपनी 50 पूरी की। 6 शानदार चौकों और 2 सिक्स के साथ 46 गेंदों में यह हाफ सेंचुरी पूरी हुई। दोनों बल्लेबाज सेट हो चुके थे। दर्शकों को उम्मीद थी कि आज कम से कम 1 शतक तो देखने को मिलेगा। मैदान पर माहौल एकदम खुशनुमा था। डगआउट में खिलाड़ियों के चेहरे खिल रहे थे। दर्शक सीटियों और तालियों से स्टेडियम गूंजा रहे थे। लेकिन क्रिकेट का नाम है अनिश्चितता और यही हुआ। 19वें ओवर में इंग्लैंड को पहली सफलता मिली। गेंदबाज थे युवा जैकब बेथेल। उन्होंने एक शॉर्ट बॉल डाली जिसे रोहित शर्मा ने पुल करने की कोशिश की, लेकिन टाइमिंग सही नहीं बैठी और गेंद सीधा डीप स्क्वायर लेग में फील्डर के हाथों में चली गई। भारत को पहला झटका लगा। कप्तान रोहित शर्मा की पारी का अंत हुआ 62 रनों पर। इस पारी में उन्होंने 8 चौके और 2 शानदार लगाए। हालांकि आउट होने के बाद भी दर्शकों ने उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन दिया, क्योंकि उन्होंने एक कप्तान की तरह लीड किया और टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलवाई। भारत का स्कोर इस वक्त 122 रन था। 1 विकेट पर 20 ओवर पूरे हो चुके थे और रन रेट 6.5 के करीब बनी हुई थी, यानी टीम इंडिया एक मजबूत स्कोर की तरफ बढ़ रही थी। अब बारी थी मिडिल ओवर्स की, जहां मैच का असली रंग दिखाई देता है। पहले विकेट के रूप में कप्तान रोहित शर्मा के आउट होने के बाद मैदान पर उतरे किंग कोहली। एक छोर पर युवा सितारा वैभव
सूर्यवंशी पूरे जोश में खेल रहे थे तो दूसरे छोर पर विराट कोहली अपनी क्लास और अनुभव के साथ क्रीज पर टिकने लगे। इन दोनों बल्लेबाजों की साझेदारी बेहद सदी हुई और संतुलित रही। वैभव जहां आक्रामक रुख अपनाए हुए थे, वहीं कोहली एकदम शांत और संयमित नजर आ रहे थे। सिंगल डबल लेकर स्ट्राइक को रोटेट कर रहे थे और जब भी गेंदबाजों ने हाफ वॉली या ऑफ स्टंप के बाहर गेंद फेंकी तो विराट ने अपनी खूबसूरत कवर ड्राइव से चौकों की बारिश कर दी। धीरे धीरे दोनों के बीच एक बेहतरीन तालमेल बनता गया और स्कोर बोर्ड पर रन जुड़ते चले गए। देखते ही देखते दोनों बल्लेबाजों ने 50 रन की साझेदारी पूरी कर ली। अब गेंदबाजों पर दबाव दिखने लगा था और फील्डिंग में भी थोड़ी ढिलाई नजर आने लगी थी। वैभव सूर्यवंशी अब अपने शतक के बेहद करीब थे और फिर आया वह पल जिसका हर भारतीय क्रिकेट फैन को बेसब्री से इंतजार था। पारी का 25वां ओवर था। गेंदबाज थे शाकिब महमूद। वैभव ने इस ओवर की शुरुआत 2 शानदार चौकों से की, एक कवर के ऊपर से और एक मिड विकेट के जरिए। और जैसे ही दूसरा चौका लगा, पूरा स्टेडियम गूंज उठा तालियों और नारों से, क्योंकि वैभव सूर्यवंशी ने अपने वनडे करियर के पहले ही मैच में शतक पूरा कर लिया था, वह भी सिर्फ 76 गेंदों में। स्टैंड में बैठे फैंस झूम उठे, डग आउट में बैठे खिलाड़ी तालियां बजा रहे थे और खुद विराट कोहली ने उनकी पीठ थपथपाकर बधाई दी। ऐसा लग रहा था मानो कोई पुराने जमाने का बल्लेबाज लौटा हो, जिसने तकनीक, टेम्परामेंट और ताकत तीनों का अद्भुत मेल दिखाया हो। अब भारत एक बड़े स्कोर की ओर साफ साफ अग्रसर था, लेकिन क्रिकेट कभी भी आपको आराम से आगे बढ़ने नहीं देता। ठीक ऐसे ही एक मोड़ पर टीम इंडिया को लगा एक और झटका। इस बार शिकार बने खुद विराट कोहली। आदिल राशिद गेंदबाजी पर थे। उन्होंने एक फ्लाइटेड गेंद डाली जो हवा में हल्की सी लहराई। कोहली थोड़ा आगे बढ़े, लेकिन गेंद सीधा बल्ले के ऊपरी किनारे से टकराई और वापस बॉलर के हाथों में चली गई। विराट कोहली ने 34 रन की एक सदी हुई पारी खेली थी, जो भले ही बहुत बड़ी ना रही हो, लेकिन मिडिल ओवर्स में टीम को स्थिरता जरूर दी। अब मैदान पर आए श्रेयस अय्यर, जो हाल के महीनों में शानदार फॉर्म में नजर आए हैं। दूसरे छोर पर वैभव सूर्यवंशी अपने शतक के बाद भी रुके नहीं थे और अब इन दोनों ने मिलकर इंग्लैंड के गेंदबाजों की जमकर धुलाई शुरू कर दी। ब्राइडन कास, जेकब बेथल और लियाम लिविंगस्टोन, कोई भी अय्यर और वैभव की आंधी के सामने टिक नहीं पा रहा था। चौके की बौछार हो रही थी। इस तेज तर्रार बल्लेबाजी ने पहले तो टीम इंडिया को 200 रन के पार पहुंचाया और फिर पारी की तीसरी अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई। वैभव की बल्लेबाजी इतनी परिपक्व लग रही थी कि कोई यह मानने को तैयार ही नहीं था कि यह उनका पहला अंतरराष्ट्रीय मैच है। वहीं अय्यर भी शानदार टाइमिंग के साथ स्ट्रोक्स खेल रहे थे। बैकफुट पंच हो या लॉन्ग ऑन, परफर फ्लिक, हर शॉट में क्लास झलक रही थी। टीम इंडिया अब 250 के पार पहुंच चुकी थी और अभी 15 ओवर बाकी थे। दर्शकों को लगने लगा कि शायद आज स्कोर 400 पार जाएगा, लेकिन इसी जोश खरोश के बीच एक पल आया जिसने सबको चौंका दिया। आदिल राशिद एक बार फिर अपने अनुभव का कमाल दिखाते हैं। उन्होंने वैभव को एक स्लोअर बॉल डाली और वैभव, जो अब अपने खेल में पूरी तरह रम चुके थे, बड़े शॉट की तलाश में गेंद को ऊंचा खेलने गए, लेकिन गेंद सीधे डीप मिड विकेट फील्डर के हाथों में चली गई और इस तरह वैभव सूर्यवंशी की ऐतिहासिक पारी का अंत हुआ। 148 रनों पर उनकी इस पारी में 14 चौके और 7 गगनचुंबी शामिल थे। पूरा स्टेडियम खड़ा होकर उन्हें सलाम कर रहा था। ये सिर्फ एक शतक नहीं था, बल्कि एक नए युग की शुरुआत थी। टीम इंडिया को एक और भरोसेमंद ओपनर मिल गया था। अब बल्लेबाजी करने आए केएल राहुल, लेकिन वैभव के आउट होने के बाद भारत की पारी थोड़ी धीमी हो गई। इंग्लैंड ने फील्डिंग टाइट कर दी और स्पिनर्स को बेहतर इस्तेमाल किया गया। इस बीच 40 ओवर पूरे हो चुके थे और स्कोर बोर्ड पर रन थे 303, लेकिन अंतिम के 10 ओवरों में जो तूफान आया उसने इंग्लैंड के खेमे में हड़कंप मचा दिया। केएल राहुल और श्रेयस अय्यर अब अपने पुराने अंदाज में लौट चुके थे। दोनों बल्लेबाजों ने रन रेट में जबरदस्त उछाल लाते हुए आखिरी 10 ओवरों में इंग्लैंड की गेंदबाजी की धज्जियां उड़ा दी। अय्यर ने एक ओवर में जोफ्रा आर्चर को 3 लगाकर मैदान में हलचल मचा दी। केएल राहुल भी अब पूरे रंग में थे। उन्होंने कवर ड्राइव, स्ट्रेट ड्राइव और हेलीकॉप्टर शॉट से गेंदबाजों पर जमकर प्रहार किया। दर्शक रोमांचित थे। मैदान में चारों ओर सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, भारत। श्रेयस अय्यर ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना शतक पूरा किया और वह भी मात्र 90 गेंदों में। वहीं केएल राहुल ने भी तेज गति से अपनी अर्धशतक पूरी की। 63 रनों की नाबाद पारी में उन्होंने 7 चौके और 2 लगाए। इन दोनों की साझेदारी ने अंतिम 10 ओवरों में 123 रन जोड़े, जो किसी भी लिहाज से एक बड़ा स्कोर बनाने की नींव बन चुका था। अंततः भारत की पारी 50 ओवरों में 426 रन पर समाप्त हुई। यह एक ऐतिहासिक स्कोर था और शायद इंग्लैंड की टीम के लिए मनोवैज्ञानिक दबाव का कारण भी। इंग्लैंड के लिए
आदिल राशिद सबसे सफल गेंदबाज रहे। उन्होंने 2 विकेट झटके, लेकिन उनके स्पेल में भी भारी रन पड़े। लक्ष्य बड़ा था, लेकिन इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप भी कम नहीं थी। दर्शकों को उम्मीद थी कि इंग्लैंड की टीम पलटवार करेगी, लेकिन जैसे ही इंग्लैंड की पारी शुरू हुई, लगा मानो भारतीय गेंदबाजों ने कोई अलग ही स्क्रिप्ट तैयार कर रखी हो। एक ऐसी स्क्रिप्ट जिसमें सिर्फ भारत की जीत लिखी थी। इंग्लैंड की ओर से ओपनिंग करने उतरे बंडकेट और फिल सॉल्ट। सामने थे भारत के युवा तेज गेंदबाज हर्षित राणा, जो हाल ही में अपनी धारदार गेंदबाजी से इंग्लैंड के बल्लेबाजों की नाक में दम कर चुके थे, और इस बार भी उन्होंने शुरुआत से ही कहर बरपाना शुरू कर दिया। पहले ओवर की तीसरी गेंद एक शॉर्ट लेंथ डिलीवरी ऑफ स्टंप के बाहर फील सॉल्ट ने उसे पुल करने की कोशिश की, लेकिन गेंद सही से बल्ले पर नहीं आई और हवा में उड़ गई। मैदान पर सन्नाटा और भारतीय डगोट में खुशी की लहर दौड़ गई। इंग्लैंड को पहला झटका सिर्फ 5 रन पर लग चुका था। अभी इंग्लैंड उस झटके से उभरा भी नहीं था कि अगले ओवर में मोहम्मद शमी ने अनुभव और हुनर का परिचय दिया। सामने थे जो रूट इंग्लैंड के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाजों में से एक, लेकिन शमी ने एक क्लासिक ऑफ कटर फेंकी। गेंद अंदर आई, रूट ने ड्राइव करने की कोशिश की और गेंद उनके स्टंप्स को चूमती हुई निकल गई। सिर्फ 9 रन पर इंग्लैंड ने अपने 2 अहम विकेट खो दिए थे। तीसरा ओवर हर्षित राणा फिर से गेंदबाजी करने आए। अब सामने थे हैरी ब्रुक। हर्षित ने वो गेंद फेंकी जो किसी भी बल्लेबाज का सपना चकनाचूर कर दे। तेज सटीक इन स्विंगिंग यॉर्कर ब्रुक गेंद को समझने तक नहीं पाए और गिल्लियां बिखर गईं। स्टेडियम में बैठे भारतीय दर्शक उछल पड़े। अब इंग्लैंड का स्कोर था 12 रन पर 3 विकेट। अब मैदान पर इंग्लैंड की उम्मीदें टिकी थी 2 अनुभवी खिलाड़ियों, ओपनर बंडकेट और कप्तान जोश बटलर पर। दोनों खिलाड़ियों ने कुछ देर तक पारी को संभालने की कोशिश की, हिट करने के बजाय सिंगल और डबल्स पर भरोसा किया। वहीं भारत के गेंदबाज, खासकर हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल ने रन रोकने का काम शानदार ढंग से किया। धीरे धीरे डकेट और बटलर ने अपने पैर जमाए और अटैकिंग मोड में जाने का संकेत भी दिया। एक ओवर में बेन डकेट ने मोहम्मद शमी की गेंदों पर 2 शानदार चौके लगाए, एक बैकफुट पंच, दूसरा मिड विकेट की दिशा में। बटलर ने हार्दिक पांड्या की ऑफ स्टंप के बाहर पड़ी गेंद को बेहतरीन टाइमिंग के साथ कवर ड्राइव किया। गेंद सीधे बाउंड्री लाइन पार कर गई। 20 ओवर का खेल खत्म हुआ और इंग्लैंड का स्कोर था 92 रन पर 3 विकेट। लेकिन एक सच्चाई यह भी थी कि रन रेट लगातार बढ़ता जा रहा था और अब हर गेंद पर दबाव महसूस हो रहा था। यही वह समय था जब कप्तान रोहित शर्मा ने मैदान पर सबसे चतुर चाल चली। उन्होंने गेंद थमाई भारत के जादूगर चाइना मैन स्पिनर कुलदीप यादव को, और इसके बाद जो हुआ वो किसी थ्रिलर मूवी से कम नहीं था। कुलदीप यादव की पहली ही गेंद गुगली और सामने थे वन डकेट जो अच्छा खेल रहे थे, लेकिन यह गेंद उनकी समझ से बाहर थी। डकेट ने आगे निकलकर शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद को पढ़ नहीं पाए और चूक गए। विकेट के पीछे खड़े के एल राहुल ने बिना वक्त गवाए स्टंपिंग कर दी। बैन डकेट 54 रन बनाकर पवेलियन लौटे और इंग्लैंड को लगा चौथा झटका। अगले ही ओवर में कुलदीप ने फिर से कहर बरपाया। इस बार उनका शिकार बने जेकब बेथल। गेंद को फ्लाइट दी, बेथल ने डिफेंस किया, लेकिन गेंद अंदर की तरफ टर्न हुई और पैड पर जा लगी। जोरदार अपील और अंपायर की उंगली उठ गई। कुलदीप ने इंग्लैंड की कमर तोड़ दी थी। अब स्कोर था सिर्फ 100 रन के आसपास और इंग्लैंड की आधी टीम पवेलियन में लौट चुकी थी। इसके बाद का खेल जैसे एक तरफा हो गया था। इंग्लैंड के बल्लेबाज भारत के गेंदबाजों के सामने टिक ही नहीं पा रहे थे। फिर कुलदीप यादव का तीसरा विकेट तो और भी खास था। कुलदीप ने लियाम लिविंगस्टोन जैसे विस्फोटक बल्लेबाज को एक चतुराई भरी गेंद पर लॉन्ग ऑन में कैच आउट कराया। लिविंगस्टोन ने गेंद को स्टैंड्स के बाहर भेजने की कोशिश की, लेकिन गेंद हवा में उठी और सीधे फील्डर के हाथों में समा गई। इंग्लैंड अब पूरी तरह बैकफुट पर जा चुका था। स्कोर था सिर्फ 125 रन पर 6 विकेट। भारतीय खिलाड़ियों के चेहरे पर अलग ही चमक थी। जोश देखते ही बनता था। दर्शक दीर्घा में भी भारतीय झंडे लहरा रहे थे और हर विकेट के साथ तालियों की गूंज बढ़ती जा रही थी। लेकिन कप्तान जोश बटलर अभी भी डटे हुए थे। उन्होंने एक छोर संभाल रखा था और शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। खास तौर पर हर्षित राणा के खिलाफ उनका एक तो देखने लायक था। फुलर लेंथ गेंद को टाइमिंग के साथ हवा में उठाया और गेंद सीधा स्टैंड्स में। बटलर ने संयम और क्लास का मेल दिखाते हुए अपना अर्धशतक सिर्फ 51 गेंदों में पूरा किया। मगर दुर्भाग्य यह था कि दूसरे छोर से कोई बल्लेबाज उनका साथ देने के लिए नहीं था। विकेट गिरते जा रहे थे और जोश बटलर बस देख रहे थे। हर्षित राणा ने फिर से कमाल दिखाया। उन्होंने अपने स्पेल की आखिरी आग उगली ब्राइडन कार्स पर
एक शॉर्ट बॉल जिसने बल्लेबाज को फुल शॉट खेलने पर मजबूर किया। कार्स ने पुल किया लेकिन टाइमिंग चूक गए। स्क्वायर लेग पर खड़े फील्डर ने कैच लपक लिया। पूरे स्टेडियम में तालियों की गूंज थी। एक युवा खिलाड़ी ने अपने पहले ही मैच में ऐसा प्रदर्शन किया कि सबको अपना मुरीद बना लिया। बचे हुए बल्लेबाजों में आदिल राशिद और जोफ्रा आर्चर से कुछ उम्मीदें थीं, लेकिन वो भी ज्यादा देर टिक नहीं सके। रविंद्र जडेजा ने आदिल राशिद को एक शानदार गेंद पर क्लीन बोल्ड कर दिया। गेंद टर्न हुई और स्टंप्स की गिल्लियां बिखर गई। इसके बाद मोहम्मद शमी ने आकर आखिरी विकेट लिया। ब्राइडन कार्स को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया और इंग्लैंड की पूरी पारी को समेट दिया। जोश बटलर अंत तक नाबाद रहे। उन्होंने 93 रनों की साहसी पारी खेली, लेकिन वो अकेले इंग्लैंड के नया पार नहीं लगा सके। इंग्लैंड की पूरी टीम 47वें ओवर की दूसरी गेंद पर सिर्फ 298 रन पर ढेर हो गई। भारत ने यह मुकाबला 128 रन से जीत लिया और इस जीत के साथ भारत ने 5 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली। भारत के लिए गेंदबाजी में कुलदीप यादव ने अपने 10 ओवर में सिर्फ 47 रन देकर 3 विकेट झटके। वहीं हर्षित राणा ने 9 ओवर में 3 विकेट लेकर अपने डेब्यू को यादगार बना दिया। मोहम्मद शमी को 2 सफलता मिली, जबकि रविंद्र जडेजा के खाते में 1 विकेट गया। और बात करें इस मैच के असली हीरो की, तो वह थे वैभव सूर्यवंशी, जिन्होंने अपने डेब्यू वनडे में 148 रन की तूफानी और आत्मविश्वास से भरी पारी खेलकर सबका दिल जीत लिया। हर शॉट में क्लास, हर रन में भरोसा और हर मोमेंट में मैच की तस्वीर बदलने का दम। प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब पूरी तरह उनके नाम ही होना था। अब आप सभी को क्या लगता है, पहले महामुकाबले में टीम इंडिया की जीत का असली हीरो कौन खिलाड़ी रहा? रोहित शर्मा, वैभव सूर्यवंशी या फिर कोई और खिलाड़ी? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए। और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।